मैं एक नदी हूँ और गर्मी के कारण मेरा पानी सूख चुका है, लेकिन कुछ लोग मेरी इस परिस्थिति का फायदा उठाकर मेरी जगह पे घर बनाकर अपना आशियाना सजाने लगे हैं। लेकिन समझा दो उन नासमझ लोगों को, जब मेरा समय मेरे साथ होगा तो ऐसे तूफान के साथ वापस लौटूंगा कि तुम्हारे बने बनाए आशियाने को डुबो कर खाक कर दूंगा। कुछ ऐसा ही हाल टीम इंडिया के दादा कहे जाने वाले सौरभ गांगुली का तब हो गया था जब खुद टीम इंडिया के मैनेजमेंट का भरोसा गांगुली के कंधों से उठ चुका था, जिसकी वजह थी पिछले कुछ महीनों में गांगुली का फ्लॉप होना। और इसी वजह से गांगुली को अचानक से टीम इंडिया से ड्रॉप भी कर दिया जाता है। और ये ड्रॉप सौरभ गांगुली के लिए इतना लंबा होने वाला था, इस बात की उम्मीद ना तो किसी इंडियन फैंस ने करी थी और ना ही खुद दादा सौरभ गांगुली ने। तब गांगुली दिन गिन करके महीने गुजार दिए, यहाँ तक कि साल भर भी बीत गया, लेकिन दादा अभी भी टीम इंडिया से बाहर थे। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो समय का पहिया है वो घूमता है और बुरे दिन के बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है। दादा टीम इंडिया से बाहर तो हो गए थे, लेकिन इसी बीच उनका एक ऐड आता है जिसने दादा के चाहने वालों को रुला करके रख दिया था। सुनिए दादा के इस ऐड को। हाय, मेरा नाम सौरभ गांगुली है। भूले तो नहीं जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था। पर अब नहीं, मैं टीम में वापस आने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मालूम हवा में शर्ट घुमाने का मुझे और एक मौका मिल जाए। अब कहने को भले ही ये एक ऐड था, लेकिन ये दादा के दिल से निकली एक सच्ची आवाज थी। दादा का मेहनत रंग लाता है और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर दादा वापस से टीम इंडिया में अपनी जगह को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी, जहां भारत को वेस्टइंडीज के घर पर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। और ये इस सीरीज का पहला मैच था जहां वेस्टइंडीज ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां वेस्टइंडीज के डेंजरस बल्लेबाज क्रिस गेल ने पहले ओवर से ही भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। और गेल का ये तूफान जब तक थमता तब तक गेल ने 63 बॉल पे 72 रन कूट डाले थे। और फिर बाकी का बचा खुचा कसर राम नरेश रवण और शिव नारायण चंद्रपॉल ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरा कर दिखाया। जहां राम नरेश रवण ने 84 रन और चंद्रपॉल ने 74 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए वेस्टइंडीज के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 300 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 301 रनों की जरूरत थी और उस समय 300 प्लस स्कोर चेज भी इक्का दुक्का बार ही हुआ करती थी। भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई के लिए सौरभ गांगुली के साथ वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आती है। और भारत को 301 रनों का ये टारगेट अगर चेज करना था तो उसके लिए भारत को शुरुआत भी धमाकेदार अंदाज में करना बेहद जरूरी था। और इस धमाके की शुरुआत सौरभ गांगुली ने अपने बल्ले से करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज शुरू भी कर दिया था। और फिर अगले ओवर में गांगुली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और इस चौके के साथ गांगुली ने अपने इरादे भी साफ कर दिए थे कि हम इस रन चेज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी छोर पर सहवाग जो शुरू के 3 ओवर तक तो शांत रहते हैं, लेकिन फिर सहवाग के बल्ले से डाउन द ग्राउंड निकला एक बेहतरीन शॉट दनदनाता हुआ बाउंड्री को पार कर जाता है। और सहवाग तो वो बारूद है जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी सहवाग को मिल भी चुकी थी। इसलिए सहवाग ने एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाते हुए धमाका करना भी शुरू कर दिया था। और इस बार सहवाग ने थोड़ा सा रूम बनाया और कवर के ऊपर से एक और चौका जड़ डाला। दूसरी छोर से गांगुली ने भी बल्ला घुमाया और गेंद को मिड ऑन के रास्ते सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया। और फिर तो गांगुली ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के ऐसे धागे खोलने शुरू कर दिए कि गांगुली की आतिशबाजी से वेस्टइंडीज का पूरा खेमा दहल उठा। दादा गेंद को उठा करके बाउंड्री के पार भेजने में लगे थे। वहीं दूसरी छोर पर सहवाग तो बाघ बन करके वेस्टइंडीज गेंदबाजों की हेकड़ी निकालने में लगे थे, जिससे 10 ओवर की समाप्ति तक ही भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 70 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। अब टीम इंडिया को जिस धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी वो मिल चुकी थी, लेकिन अब इस शुरुआत को अंजाम तक ले जाने की जरूरत थी। और इस काम में टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज
एक शेर था तो दूजा सवा शेर। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अपना पूरा दमखम लगा दे रहे थे कि कम से कम एक विकेट तो हमारे हाथ लग जाए और इस मैच में हम वापसी कर सके। पर जो भी गेंदबाज इस इरादे से बॉलिंग करने के लिए आ रहा था, सहवाग और गांगुली उसे पीट पीट करके उसके अरमानों पर पानी फेर दे रहे थे। और फिर इस खूबसूरत चौके के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं अगले ओवर में ही गांगुली भी अर्धशतक ठोक इस मैच में अपनी पकड़ को काफी मजबूत बना चुके थे और अपने अपने अर्धशतक पूरा करने के बाद ये दोनों बल्लेबाज दोगुने जोश और दोगुने ताकत के साथ वेस्ट इंडीज गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। खासकर सहवाग ने तो अपने बल्ले से तबाही मचा रखा था, जिन्होंने मात्र 70 गेंद में ही अपना शतक भी जड़ दिया था और महज 26 ओवर में ही भारत का स्कोर 196 रनों तक जा पहुंचा था। लेकिन तभी गांगुली 72 रनों की कमाल लाजवाब पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं और यहां से भारत के खाते में महज 4 रन और जुड़ा ही था कि तभी अचानक से मैदान पर तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण आगे का मैच नहीं हो पाता है। लेकिन डीएलएस मेथड के तहत भारत इस मैच में बहुत आगे था और टीम इंडिया को 81 रनों से इस मैच का विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इस जीत के हीरो विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हुए दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।